से भागना, फालतू किसी से गुस्सा होना, नाराज होके बैठना, माफी नहीं मांगना, माफ नहीं करना, मैं इन कामों से दूर रहता हूं। ये मेरी कामयाबी का राज है। मेरा ऐसा मानना है, परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु भगवान जब अपने को सुबह उठाता है तो कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा, कुछ ताकत देके उठाता है, और परमात्मा सब चीजें सबको बराबर देता है। परमात्मा ने हमें सुबह उठाया, अब हम दिन भर की ऊर्जा कहां खर्च करते हैं, किन लोगों की संगत में खर्च करते हैं, किस काम में खर्च करते हैं, किस नॉलेज के साथ खर्च करते हैं, इस बात पे हमारी सफलता और असफलता टिकी रहती है। आप किसी भी आम आदमी को देखिए जिसकी इनकम 0 है या 5, 10, 20, 50 हजार है, आप उस इंसान को ध्यान से देखिए। अगर परमात्मा ने उसको काम करने के लिए 16 घंटे दिए हैं, 6 घंटे की नींद मान लीजिए, 2 घंटे टॉयलेट बाथरूम मान लीजिए, 8 घंटे शारीरिक की सर्विस के लिए चाहिए आम आदमी को, खास आदमी को नहीं चाहिए। अभी मैंने एक दिन न्यूज में सुना था कि नरेंद्र मोदी साहब पिछले 1.5 महीने से 2 घंटे रोज ही सोए हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे और ज्यादा जिम्मेदारियां उनके पास है, तो मात्र 2 घंटे रोज ही वो सोए थे। पर फिर भी आप और हम आम आदमी हैं। 6 घंटे की नींद मान लीजिए, 2 घंटे टॉयलेट बाथरूम, 8 घंटे हमारी सर्विस के लिए चाहिए शरीर की। अब काम करने के लिए घंटे अपने पास बचे 16। तो आपके इर्द गिर्द जो आम आदमी है, मेरे कहने से आप उनको ध्यान से देखिए कि 16 घंटे में वो काम कितने घंटे करते हैं, और औसतन क्या मिलेगा कि आम आदमी काम करता है 2, 4, 5 घंटे बस। फालतू के कामों में दारू, बीड़ी, पुड़िया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बुराई, कमजोर पे हंसना, आलस करना, बहाना करना, निकम्मापन करना, एक दूसरे की टांग खींचना, इन कामों में बिजी रहते हैं। आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और आपका ध्यान रोड पे नहीं है, ध्यान गड्ढों में है, तो निश्चित है गाड़ी रोड पे सही नहीं चलेगी, गाड़ी गड्ढों में ही जाएगी। तो मैं पूछना चाह रहा हूं, आपका ध्यान किधर है? मैं पिछले 20-21 सालों से प्रयास करता हूं कि मेरे शरीर की ऊर्जा गलत कामों में बर्बाद नहीं हो। थोड़ा सा आप मेरे कहने से सोचिए, सुबह सुबह का टाइम है, बड़ा फ्रेश मूड से उठे होंगे, चाय पानी पिया होगा, आपका ध्यान किधर है? एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करने से, टांग खींचने से, दारू बीड़ी पुड़िया करने से, किस्मत को कोसने से, नेगेटिव सोचने से, फालतू किसी से नाराज होकर बैठने से, माफी नहीं मांगने से, माफ नहीं करने से, और इन कामों में टाइम बर्बाद करने से क्या मिलेगा बताइए? मेरा ऐसा मानना है, किस्मत, भाग्य, तकदीर कुछ नहीं होती है। ये समाज के कमजोर, निकम्मे और असफल लोगों के बनाए हुए शब्द है। अभी एक रेडमी नोट 11, एक बच्चा मेरी बात सुन रहा है, मान लो ये बच्चा पढ़ रहा है 5वीं क्लास में। अब मान लो इस बच्चे ने मेहनत नहीं करी और ये पढ़ाई में फेल हो गया। अब बताइए, इसकी किस्मत खराब है, इसने मेहनत कम करी? सीधा साफ क्या बोलोगे पता है? इसने मेहनत नहीं करी। जब भी कोई आदमी असफल होता है, वो अपनी हार का ठीकरा किसी और पे फोड़ने के लिए इन शब्दों का उपयोग करता है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मेरी अपलाइन खराब है, मेरी डाउनलाइन खराब है, मेरे माँ बाप खराब है, मेरा जीवन साथी खराब है, मेरी पढ़ाई लिखाई कम है, मैं गरीब हूं, मैं गांव का हूं, मेरी पर्सनैलिटी ठीक नहीं है, इसलिए मैं फेल हो गया। यानी अपनी कमजोरी का ठीकरा, अपनी हार का ठीकरा किसी और पे फोड़ रहा है, बल्कि गलती उसकी है। आज मैं जो भी हूं, आप जो भी हो, आपने पिछले 5-10 सालों में जो किया, उसका रिजल्ट आज आपके पास है। आज जो कर रहे हो उसका रिजल्ट 5-10 साल में मिलेगा। एग्जाम्पल, आपका पेट बढ़ा हुआ है, अब आप इधर उधर की बातें करो, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका पेट अंदर चला जाए, तो डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, कसरत पे ध्यान देना पड़ेगा, आपका पेट अंदर चला जाएगा। अब आपको मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मेरी तकदीर खराब है, मेरा पेट खराब है,
इसमें किस्मत भाग्य तकदीर क्या करेगा साहब? आपको डाइट ठीक करनी पड़ेगी, प्लस कसरत करनी पड़ेगी, पेट अंदर चला जाएगा। कौन कहता नहीं जाएगा साहब? जब सारी दुनिया का जा रहा है अंदर, तो आपका क्यों नहीं जाएगा भाई? लेकिन एक आम आदमी किस्मत भाग्य तकदीर, वो खराब वो खराब वो खराब, अपनी हार का ठीकरा किसी और पे फोड़ रहा है। आप चेक करिए आप क्या कर रहे हैं। अगर आप जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हो, मैंने सुना है 84 लाख बार जीवन जीने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिला। जितनी ताकत इंसान के पास है, उतनी ताकत दुनिया में किसी भी जीव जंतु के पास नहीं। आप देखिए दुनिया में जो भी चीजें दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जो भी कंप्यूटर, जो भी आपको पैसा, जो चीजें मोबाइल दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें इंसान ने बनाई। यहां तक कि दुनिया में जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, सब इंसान ने बनाए। इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बना सकता है। महात्मा गांधी ने 12 लाख अंग्रेजों को फेंक दिखाया साहब। दशरथ माझी ने कई किलोमीटर लंबे पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया साहब। क्या नहीं कर सकता इंसान, आप बताइए साहब? कोई एवरेस्ट पे चढ़ गया, कोई कुछ कर गया, एक मछुआरे का बेटा राष्ट्रपति बन गया साहब, बताइए। लेकिन उसका ध्यान उधर ही था ना साहब। अगर ध्यान बुराई करने में रहता, ध्यान लोगों की टांग खींचने में रहता, ध्यान किस्मत का रोना रोने में रहता, तो मछुआरे का बेटा कभी भी राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचता साहब। तो साहब आपका ध्यान किधर है? आपके शरीर की ऊर्जा कहां जा रही है? कल भी मैंने एग्जाम्पल दिया, दोबारा दे रहा हूं। ये दो इंसान है साहब, दो लड़का है, दो लड़की है, दो लेडीज है, दो जेंट्स है, जो भी आप समझो, दोनों एक जैसे। दोनों को परमात्मा ने सुबह उठाया और इनको ताकत दे दी 1-1 किलो, यानी 1-1 हजार ग्राम ताकत दे दी। ये पहला इंसान है। 100 ग्राम दारू में, 100 ग्राम बीड़ी में, 100 ग्राम बहाना करने में, 100 ग्राम माँ बाप और अपलाइन से उम्मीद करने में कि कोई मेरी लाइन चला दे, कोई मुझे रोल्टी पे पहुंचा दे, दूसरों से उम्मीद कर रहा है। 100 ग्राम टांग खींचने में, 100 ग्राम आलस करने में, 100 ग्राम बुराई करने में, 100 ग्राम टीवी और मोबाइल से खेलने में, 100 ग्राम गुस्सा होने में, नाराज होने में, गलतियों की गांठ बांधने में। इस प्रकार 900 ग्राम ऊर्जा बर्बाद कर देता है और काम में लगाता है मात्र 100 ग्राम। ये दूसरा इंसान है। इसने अच्छी संगत करी, ये आरसीएम की मीटिंगें अटेंड करी, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी और ये आदतें सुधार कर लिया। धीरे धीरे इसने दारू छोड़ दिया, बीड़ी छोड़ दिया, पुड़िया छोड़ दिया, लोगों की बुराई करना छोड़ दिया, लोगों से उम्मीद करना छोड़ दिया, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली। जहां से शुरू हो गया वहां से सारी जिम्मेदारी ले ली, क्योंकि कामयाब इसको होना है, लोगों को थोड़े होना है। हो सकता है आपकी अपलाइन को कामयाब होना ही नहीं हो सकता है आपकी टीम के किसी लीडर को कामयाब होना ही नहीं है, उसका लक्ष्य ही नहीं है, उसका लक्ष्य बीड़ी पीना है। तो इसने दूसरों से उम्मीद नहीं करी, किस्मत का रोना नहीं रोया, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली, सीखना शुरू किया और पूरी ताकत के साथ भिड़ गया। 1000 की 1000 ग्राम ऊर्जा आरसीएम में लगा दी। अब ये लगा रहा है 100 ग्राम, ये लगा रहा है 1000 ग्राम। आप बताइए रिजल्ट किसका है? सीधी सी बात है, इसका रिजल्ट आएगा। ये रोल्टी टेक्निक बनेगा। मैं पूछना चाहता हूं आप कौन से हो, आप किधर हो? अगर कामयाब आपको होना है तो सारी जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। नेगेटिव बातें करने से, आप बताइए, कमजोर के साथ कोई लगना चाहता है क्या? कमजोर के साथ कोई नहीं लगना चाहता। ये तो दुनिया है ना, ये तगड़े के साथ, पावरफुल के साथ, मजबूत के साथ लगना चाहता है। कमजोर के साथ कोई नहीं लगना चाहता। जो खुद किस्मत के रोने रो रहा है, जो खुद अपलाइन डाउनलाइन की बुराई कर रहा है, जो खुद आलसी है, जो खुद निकम्मा है, जो खुद कामचोर है, जिसका खुद का कोई शेड्यूल नहीं है, जो खुद फील्ड वर्क नहीं करता है, जिसकी खुद की ज्वाइनिंग नहीं आती है, उसके साथ कौन लगना चाहेगा भैया? कोई नहीं लगना चाहेगा। मजबूत के साथ हर कोई लगना चाहता है साहब। तो आप कमजोर है, मजबूत, परमात्मा ने आपको मजबूत बनाया, लेकिन गलत लोगों की संगत करके, नेगेटिव सोच के, उल्टे सीधे काम करके गलत आदतें पड़ गई। देखिए साहब, दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए, टाटा, बाटा, रिलायंस, बांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान,
आरसी में जाइए तो मुकेश कोठारी, सुरेंद्र वत्स, महावीर साल, राजा राम साल, दुनिया में जितने लोग कामयाब हैं, पता है उन्होंने क्या किया? अपने शरीर की सारी ऊर्जा इकट्ठी करी, एक बड़ा सा टारगेट डिसाइड किया, 5, 10, 20 सालों का प्लान बनाया और पूरी ताकत उस पर लगा दी, पलट के नहीं देखा। लेकिन जो आम आदमी है, पता है वो आज ये काम कल वो काम, आज ये अपलाइन कल वो अपलाइन, आज ये कंपनी कल वो कंपनी, थोड़ी सी प्रयास करेगा महीने 2 महीने और फिर पता है क्या बोलेगा? और ये तो खराब है, मेरे से नहीं चलता। फिर कोई दूसरा काम, फिर कोई तीसरा काम, फिर कोई चौथा काम। यहां पे कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने 20-20 काम बदल ली, 20-20 कंपनियां बदल ली, 2-2, 4-4 अपलाइन बदल ली, लेकिन साहब उनका स्कूटर नहीं बदला। पता है क्यों? क्योंकि उनकी सोच नहीं बदली। सोच बदलने से सितारे बदलते हैं। वो तो 1 महीने प्रयास करेंगे, आप देखना बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ ज्वाइन करेंगे, 1 या 2 दिन काम करेंगे और फुस, उनको पता है क्या लगता है? 1 या 2 दिन में आदमी गेम चेंजर बन जाता है। आदमी सपने देखता है कि मैं गेम चेंजर बनूंगा, मैं हमारे माँ बाप की आंखों का तारा बनूंगा, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम लेऊंगा। लेकिन काम किया 1 या 2 दिन, बस फुस। 2 लोगों से जाके बात करी, 2 लोगों ने मना किया, और मेरे से नहीं होता, चलता नहीं है। मुझे आप एक बात बताइए, आप आज तक जो भी काम आपने किया सीखा, क्या डायरेक्ट सफलता मिल गई थी? आप अपने पैरों पे चलते हो। कितनी बार असफल हुए चलने के लिए जब आप पैदा हुए थे? क्या पैदा होते ही भागना शुरू कर दिया था? ना। आप लिखते हो ए फॉर एप्पल, क्या स्कूल जाते ही पहले दिन ए फॉर एप्पल लिख दिया था? ना। आप कपड़े पहनते हो, क्या पहले दिन ही सूटेड बूटेड हो गए थे? कितनी बार असफल हुए थे? मुझे कोई एक काम अरे खाना खाते हो, क्या पैदा होते ही चम्मच से खाना शुरू कर दिया था आपने? कितनी बार असफल हुए थे आप? असफलता ही सफलता की सीढ़ी। अगर किसी भी काम में कामयाब होना है तो कम से कम 5-10 सालों का एक गोल बनाइए और पूरी ताकत के साथ उसमें भिड़ जाइए। पीछे के रास्ते बंद करिए। 1 महीने किया आपने, फिर छोड़ दिया, 2 महीने किया, फिर छोड़ दिया, मेरे से नहीं होता। अरे साहब, किसी भी काम को करने में वक्त लगता है। मैं एग्जांपल दूं, अभी सुरेंद्र महतो जी मेरी बात सुन रहे हैं। मान लो ये सुरेंद्र महतो एक बहुत बड़ा सेठ है या बहुत बड़े अधिकारी है हमारे सुरेंद्र जी, मान लो, जिन्होंने जिंदगी में कभी भी शारीरिक मेहनत नहीं करी, यानी किसानी नहीं करी, यानी फावड़ा नहीं चलाया, पूरी जिंदगी एक अमीर घर में पैदा हुए, एक बहुत बड़े अधिकारी है, बहुत बड़े सेठ है, शारीर से मेहनत नहीं करी। कुदरत से आज इनको फावड़ा चलाना पड़े तो इनको थकान होगी, जगह जगह दर्द होगा, थोड़ा जी मचलाएगा। कितने दिन? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन। अगर ये रोज प्रयास करेंगे तो क्या 90 दिन बाद इनको दर्द होगा? क्या इनको तकलीफ होगी? 90 दिनों में इनका शरीर मेहनत करने का आदी हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी इनकी मेहनत करना। किसी भी नए काम को सीखने में वक्त लगता है दोस्त। शुरुआत में हर किसी को मुश्किल लगता है। दुनिया में कोई काम बता दीजिए जो आसान होता है, कुछ नहीं होता आसान। आप ये शुरुआत में मोबाइल खरीदे थे, क्या पहले दिन चलाना आ गया था? अरे वक्त लगा था इसमें। शुरू में तो पता ही नहीं था कि इसका बटन ही नहीं है, साला किधर से चलेगा, किधर से ऑन होगा। प्रयास करते गए, आप सीखा, आपने हार नहीं मानी। 3री क्लास की किताब में लिखा होता है, असफलता ही सफलता की सीढ़ी। फिर असफलता से क्यों घबराते हो? क्या फर्क पड़ेगा अगर 10 लोगों ने आपको मना कर दिया तो? क्या आज तक मना नहीं किया? आप सोच के देखिए, आप एक कार की एजेंसी लेते हो और कार की एजेंसी लेने में 5, 10, 20 करोड़ रुपया चाहिए। 20 करोड़ रुपया आपने लगाया और 20 करोड़ में खुद की जगह नहीं आती, किराए की जगह पे कार की एजेंसी लेनी पड़ती है। 20 करोड़ रुपया लगाया और आपने कार की एजेंसी ली। आपकी एजेंसी में 100 ग्राहक आते हैं,
क्या 100 के 100 कार लेके जाते हैं? कितने लोग मना करते हैं? आते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं और बोलते हैं तो खराब है, इसकी एवरेज बढ़िया नहीं है, आपके पास माल ही नहीं है, वो फला मॉडल तो आपके पास है ही नहीं। आपकी चाय नाश्ता करते हैं और आपकी कमी निकाल के चले जाते हैं साहब, आपको दो सुना के चले जाते हैं साहब, आपका रेट ज्यादा है, इसका माइलेज कम है, वो मॉडल आपके पास है ही नहीं, आपका व्यवहार सही नहीं है, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी सही नहीं है, पता नहीं कितनी कमियां निकाल के चले जाते हैं। 20 करोड़ लगाने के बाद भी आपने आरसी में लगाया 0, क्या लोग मना नहीं करेंगे? लेकिन भाई अगर कामयाब होना है तो 5-10 सालों का टारगेट बनाइए और लगातार उससे भिड़ जाइए पूरी ताकत के साथ। मेरी गारंटी है आप कामयाब हो जाओगे। दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए इसी प्रकार हुए हैं। लेकिन हम लोग पता है क्या है, आके चेक किया फिर दूसरी जगह, चेक किया फिर तीसरी जगह। साहब ऐसे कामयाबी थोड़ी मिलती है। आज मुकेश कोठारी पहचान है उसकी आरसीएम, महावीर साहब पहचान है उसकी आरसीएम, नरेंद्र मोदी पहचान है राजनीति, टाटा पहचान है बिजनेसमैन, ओसामा बिन लादेन पहचान है आतंकवादी। पहचान बनाने में 5-10-20 साल का वक्त लगता है दोस्त। आपको जिस दिन काम से जानने लग जाएंगे उस दिन आपकी कामयाबी शुरू होगी। तो दोस्त आप आरसीएम को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने में पैसा लगता है 0, और मैं गारंटी देता हूं आप अपनी डायरी पे सपने लिख लीजिए, क्या चाहिए बताइए। पैसा, प्यार, सम्मान, बढ़ते क्रम में इनकम, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम, घूमने फिरने का मौका, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, स्टेज, फूलमाला, गुलदस्ते, फ्लाइट, कार, बंगला, क्या चाहिए? जो चाहिए आप डायरी के एक पेज पे लिख लीजिए और मिनिमम 10 सालों का गोल बना के भिड़ जाइए। पलट के मत देखिए, दूसरों से उम्मीद मत करिए, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके टकरा जाइए। मेरी गारंटी है आपकी समस्या चकनाचूर हो जाएगी और आप आगे निकल जाएंगे जिंदगी। लेकिन दोस्त मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, टाइम तो देना पड़ेगा ना। छोटे छोटे काम आरसीएम में करना है। आरसीएम पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे आसान काम। इससे आसान काम को दुनिया में है ही नहीं। अगर सही तरीके से किया जाए तो, सिस्टम से किया जाए तो। हर काम का सिस्टम होता है दोस्त। आपकी मेरी मम्मी आपको थाली में खाना परोस दे, उसको खाने का एक सिस्टम है दोस्त। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। कोई मूर्ख प्राणी थाली में खाना परोस दिया और ऐसे खाए, और बाद में बोले अपलाइन खराब है, किस्मत खराब है, मां खराब है, खाना खराब है। अपलाइन मां किस्मत खराब नहीं, इसकी खोपड़ी खराब है। साला खाने का छेद इधर है, ये इधर घुस रहा है, कहां से पेट भरेगा बताइए। तो हर काम को करने का एक सिस्टम होता है। आप स्कूल में एडमिशन ले लो, स्कूल जाओ ही नहीं, ड्रेस पहनो ही नहीं, आप कहोगे मैं तो होमवर्क नहीं करूंगा, आप कहो मैं तो ये टाइम का पंक्चुअल नहीं बनूंगा, मैं तो रात में 9 बजे आऊंगा, कल मैं सुबह 4 बजे आऊंगा। कौन सा स्कूल आपको पढ़ा देगा बताइए? स्कूल में एडमिशन लेने से पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल के नियम मानने से पढ़ाई होती है। स्कूल में जो काम दिया जाता है वो सही तरीके से करने से पढ़ाई होती है साहब। आप कहो मैं तो पुलिस में भर्ती होना और पुलिस में भर्ती हो जाओ, पुलिस के नियम मानने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? आप कहोगे मैं तो ड्रेस पहनूंगा ही नहीं, मैं तो कच्छा पहन के जाऊंगा, तो कौन आपको थाने में बैठने देगा भाई? उसके नियम है। आप डॉक्टर बन गए और आप कहो मैं तो नियम मानूंगा ही नहीं, मैं तो हॉस्पिटल में जाऊंगा लेकिन फावड़ा लेके जाऊंगा, तो डॉक्टर का नियम है। अरे वो कान वाला डालना पड़ेगा, कान में व्हाइट कोट पहनना पड़ेगा। आप कहो मैं धोती पहन कर फावड़ा लेके जाऊंगा, डॉक्टर कौन सुनेगा आपकी भैया? हर काम का एक सिस्टम होता है, कौन मान लेगा आपको? तो में लाइव करेंगे, कोई भी काम करो उसका एक सिस्टम। आरसीएम का भी एक सिस्टम। छोटे छोटे 4-5 काम कर दीजिए सर, एकदम आसान। आरसीएम के लिए कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई फालतू एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए। जो आपका खाली टाइम है वो डाल दीजिए, छोटी छोटी आदतें बदल दीजिए। क्या क्या काम है? पहला काम, अगर आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं 1 घंटा ब्रेकअप देता है, हमें 100% सामान यूज करना है, कुछ नहीं करना। आज आपने ज्वाइन किया, अपने आप की कसम खानी, अपने आप से वादा करना,
कि आज के बाद 1000 का सामान उपयोग नहीं करूंगा, मैं 100% आरसीएम का उपयोग करूंगा। लिखा था पेंटिंग कर रहा तो क्या लग छोड़ दिया। ये पहला काम, यहाँ से शुरुआत होती है। अब आप चेक करिए इस पे आप कितने खरे उतर रहे हैं। आपने जो टोपा लगा रखा है, आपने जो जैकेट पहन रखा है, आपकी वाइफ ने जो साड़ी पहन रखी है, आपने जो अंडरगारमेंट पहन रखे है, आपने जो जूते मोजे पहन रखे हैं, मतलब क्या वो आरसीएम पुराना अपग्रेड नहीं है? तो आपकी किचन में देखिए, क्या बोला जाए, बाथरूम में चेक देखिए, बेडरूम में देखिए, इसमें हो जाता क्या ये बेड सीट नीचे रखे नीचे का है? हाँ, अगर नहीं है तो फिर आपकी शुरुआत ही नहीं है। बहुत से लोग को मैं देखता हूं भाग रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, खर्चा लगा रहे हैं, लेकिन आरसीएम का सामान उपयोग नहीं कर रहे। यह बिजनेस डुप्लीकेशन का है। ज्वाइन करने से पैसे नहीं आते, टर्नओवर में से पैसे आते हैं। ये लेग का बिजनेस नहीं है, हेड का बिजनेस। लोग लेग पे ध्यान दे, अरे हेड पे ध्यान दीजिए। पहला काम है 100% यूज। आप सोच के सब काम करवाएंगे, ये काम करवा लोगों को आपने ज्वाइन करें आरसीएम। पहला आदमी यूज नहीं करता है, दूसरा आदमी 100% यूज करता है। दोनों ने 5, 10, 20 ज्वाइनिंग करा दी आपकी मदद से। कई बार अपलाइन घर पे जाता है, अपलाइन इसके घर पे गया, जूता बाजार का, भुजिया बाजार का, चप्पल बाजार का, साबुन बाजार का, पेस्ट बाजार का, सारा सामान बाजार का पड़ा। दूसरा ये इसके घर पे गया, सारा सामान आरसीएम। बताइए अपलाइन आज के बाद किसकी मदद करे, इसकी या इसकी? सीधा सा जवाब है अपलाइन का फोकस इस पे आई। आपको उनसे कई बार डाउनलाइन टीम भी घर पे आती है। इसने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया, इसके घर पे 10 में से 2-4 लोग आए, सब कुछ बाजार का। अब बताइए क्या डुप्लीकेशन होगा इसमें? जैकेट बाजार का, टोपा बाजार का, कपड़ा बाजार का, जूता बाजार का, साबुन बाजार का। अब इसकी टीम में क्या डुप्लीकेशन होगा बोलिए? और कल को ये क्या बोलेगा पता है? सर मेरा तो कोई डायमंड क्लब ही नहीं कर, सर मेरा तो कोई चलता ही नहीं है, सर मेरा तो कोई लीडर बनता ही नहीं है। अरे भगवान, तुम पहला काम ही नहीं कर रहे हो, तुम्हारा लीडर कहां से बनेगा? इसके घर पे टीम आई, डाउनलाइन आई, सब कुछ आरसीएम, और दोनों का डुप्लीकेशन होगा। तो साहब 100% मिनिमम डायमंड क्लब। अगर आप डायमंड क्लब नहीं कर रहे हो तो आपकी आरसीएम में शुरुआत नहीं हुई, खाली फॉर्म भरा है आपने। आरसीएम के नियम मानना शुरू करोगे तब आपकी शुरुआत होगी। डायमंड क्लब आरसीएम की सही शुरुआत है। तो पहला 100% यूज यानी डायमंड क्लब। आप चेक करिए कितने खरे उतर रहे हो उस पर। दूसरा है साहब इस काम को सीखना। सीखने के लिए जूम मीटिंग है, 6:30 बजे टीसी सर की चल रही है अभी, 8 बजे यूएस की चलती है, आपकी अपलाइन की चलती है, यूईएस यूट्यूब चैनल है। कल रात में हमारा एक वीडियो पड़ा है, उसको बार बार 10 बार देखिए ना साहब। प्लान बुक है और मुख्य तौर से आपकी अपलाइन है। इनसे सीखिए। सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। हर काम को सीखिए साहब। प्लान दिखाना आपको सीखना है, बेचना आपको सीखना है, जोड़ना आपको सीखना है। मैं एक काम बताऊं, मान लो आप 10 लाख रुपए लगा के दुकान करें। आपने 10 लाख रुपए अपनी जमा पूंजी लगाई, 2 लाख का कर्जा लेके, 2 लाख बापू से लेके, 2 लाख ससुराल से लेके, 2 लाख का सोना बेच के, 2 लाख मेहनत करके 10 लाख रुपए लगा के आपने कोई दुकान कर ली। बताइए झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? पड़ोसी का आपकी। हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी किसकी है? पड़ोसियों की, आपकी। उसमें बल्ब जलाने की जिम्मेदारी किसकी है? पड़ोसियों की, आपकी। डेट एक्सपायरी में नहीं चले जाए, जिम्मेदारी किसकी है? पड़ोसियों की, आपकी। ग्राहक को अटेंड करना जिम्मेदारी किसकी है? पड़ोसियों की, आपकी। क्या पड़ोसी जिम्मेदारी लेते हैं आप लेते हैं? हर काम को आपको सीखना पड़ता है ना साहब। यस। आप 10 करोड़ रुपए लगा के दुकान कर लो, पड़ोसी चलाएंगे, आपको चलाना पड़ेगा। आप कहोगे साहब मैं तो नहीं सीखूंगा, तो मेरी गारंटी है दुकान नहीं चलेगी आपकी, पड़ोसियों की चलेगी, फिर आपकी नहीं चलेगी। तो साहब सीखना है इसको, और इसमें सीखने का ज्यादा कुछ है ही नहीं। आपकी अपलाइन के पास बैठिए, अपलाइन को बोलिए
कि सर मेरे को प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए। 5-7 बार अपलाइन ने आपको प्लान दिखाया, फिर 5-7 बार आप अपलाइन को दिखा दीजिए, सीख गए और शुरू हो जाइए, बाकी दुनिया अपने आप सिखा देगी। तो सब सीखिए, सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। सीखने से कॉन्फिडेंस आता है, सीखने से ताकत बढ़ जाती है, सीखने से स्पीड बढ़ जाती है। सीखिए। एक साधारण आदमी एक आदमी से नहीं लड़ सकता, लेकिन एक आदमी कमांडो की ट्रेनिंग लेके एक साथ 20 लोगों से लड़ सकता, 20 गुना ताकत आ गई। एक साधारण आदमी 10 की स्पीड से चलता है, लेकिन एक आदमी मोटरसाइकिल चलाना सीखता है और स्पीड 50 की हो जाती है। एक आदमी कार चलाना सीखता है और स्पीड 100 की हो जाती है। एक आदमी जहाज चलाना सीखता है, फ्लाइट चलाना सीखता है और स्पीड 800 की हो जाती है। साहब कैसे बड़ी स्पीड? सीखने से। अब पैदल वाला सीखे ही नहीं और वो बोले मैं स्पीड 800 की करना चाहता हूं, तो सपने देखते रहो भैया, सीखे बगैर तो नहीं होगा। तो आप सीखिए साहब, सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। सीखने पे फोकस करिए। और सीखने के लिए यहां पे कोई खर्चा थोड़ा ही है। अरे एक मीटिंग अटेंड करो, साला 150 रुपए टिकट में हो जाती है, 150 रुपए में एक मीटिंग हो जाती है। जूम मीटिंग अटेंड करो फ्री, अपलाइन फ्री। तो साहब आपने पढ़ाई करी भी है, सोचो ना कितने पैसे खर्च कर दिए, कितना टाइम लगाया। आज आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, एक क्लास पढ़ाने में 20-30-50 हजार खर्चा चाहिए। अरे 20-30 हजार 50 हजार में आपका बच्चा पहली क्लास पास करेगा। 20-30-50 हजार इधर खोपड़ी पे खर्च कर दो, आप लाखों रुपए महीने के इंसान बन जाओगे साहब। ये सभी कैलकुलेशन कर लीजिए साहब। महीने में 2 मीटिंग अटेंड करो, 300 रुपया खर्चा हुआ। साल के अंदर, महीने में 300, साल के अंदर गुणा भाग करके 4000 खर्चा खोपड़ी पे कर दिया। 12 महीने के अंदर कितना हुआ? 36। 12 महीने के अंदर, साल के अंदर 4000, 5 सालों में कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000 खोपड़ी पे खर्चा करने से अगर 1 लाख महीने का आदमी बनता है, तो इससे सस्ता और क्या सौदा हो। लेकिन सीखने के लिए मीटिंग में आना पड़ेगा। आपके बाजू में मीटिंग हो रही है, आप नहीं आ रहे हो। जूम मीटिंग चल रही है, आप नहीं आ रहे हो। अपलाइन से आप सीख नहीं रहे हो, और फिर क्या बोलोगे? गुरुजी मेरी रॉयल्टी नहीं आई। तो ऐसे रॉयल्टी 500 साल नहीं आएगी भैया। सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। पड़ोसी के सीखने से नहीं चलेगा। तो साहब सीखने पे ध्यान दीजिए। नंबर 3, डेली एक्शन करना, रोज काम करना। मुझे दुनिया में कोई आदमी बता दीजिए जिसने डेली काम नहीं किया और कामयाब हो गया। अरे यहां तक मैंने कल रात भी एग्जांपल दिया। एक काम वाली बाई आती है ना घर पे, जिसकी तनख्वाह 1000, 2000, 4000 होती है, वो भी अगर रोज नहीं आए तो मालिक बदल लेते हैं। काम वाली बाई चपरासी बदल लेते हैं भैया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मालिक हो, आपको नौकर चाहिए, वो नौकर आज आए फिर 2 दिन नहीं आए, आज सुबह 7 बजे आए, कल रात को 9 बजे आए और परसों रात में 3 बजे आए, क्या नौकर रखोगे क्या? अरे 3000 सैलरी देते हो ना, उसके लिए आपको अनुशासन चाहिए, टाइम की पंक्चुअलिटी चाहिए और डेली उसकी हाजिरी चाहिए, साफ सुथरा भी चाहिए। तो साहब आप आरसीए में लाखों करोड़ों कमाना चाहते हो और रोज काम करते ही नहीं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कल आपने आरसीएम को टाइम कितना दिया? परसों आपने आरसीएम को टाइम कितना दिया? हमारे बहुत से रॉयल्टी टेक्निकल निठल्ले हो जाते हैं साहब, माफी चाहूंगा, निकम्मे हो जाते हैं साहब। अब इनकम कहां से आएगी? मैं जय नारायण आज 10 लाख रुपए महीना कमाता हूं। शेड्यूल बताऊं, 28 तारीख को एनिवर्सरी थी, आप सब लोग वहां पे थे। मैं 29 को घर पहुंचा, 30 तारीख को मैं घर से निकल गया। 30 तारीख को मैं घर से निकला और मैं घर पे आया 12 तारीख को दोपहर में 3 बजे। 30 को निकला, 12 तारीख 3 बजे घर आया। 13 तारीख को सुबह 3 बजे फ्लाइट थी, यानी घर आया था मात्र 12 घंटे के लिए। 13 तारीख को 3 बजे वापस फ्लाइट थी, गामा का प्रोग्राम था, वहां गया सा। और 13 तारीख नाइट में, यानी उगता 14 तारीख रात में 2 बजे घर पहुंचा। कल 14 तारीख थी, कल मैं घर पे था, कल 4 मीटिंग थी जूम पे।
आज मैं घर पे हूं और आज मेरी पूरे दिन मीटिंग है, कल मेरी वापस ट्रेन है और मेरा गुजरात का टूर है, उसके बाद आपके बिहार है, गया और सोप गया का टूर है, और मैं घर पहुंचूंगा 26 तारीख और 28 को वापस निकलूंगा साहब। आगे फिर मेरी 31 तारीख तक मीटिंग है साहब। इस पूरे महीने में अगर मेरा शेड्यूल देखिए तो मैं 4 दिन घर पे हूं और 4 दिनों में ज्यादा नहीं तो 4 दिन में मेरी 20 से ज्यादा जूम मीटिंग है। अब साहब आप बताइए, तब मेरे को 10 लाख आता है साहब। अब आप बढ़ना चाहते हो 10-20 लाख का आदमी, लेकिन फील्ड में नहीं जा रहे हो, आपका कोई शेड्यूल नहीं है, आपका कोई अनुशासन नहीं है, आप डेली घर से नहीं निकल रहे हो, और फिर आप कहोगे साहब मेरी रॉयल्टी टेक्निकल नहीं बढ़ रही। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी इनकम है 20,000 रुपया महीने आरसीएम से, कैसे बढ़ेगी? जब आप महीने में काम करोगे 50,000 का तब बढ़ेगी। आपकी इनकम है 20,000 और आप निकम्मे बन के घर पे बैठे हो, तो साहब आप तो टीम का खा रहे हो, कब तक इनकम आएगी बताइए ना? वो 20,000 आएंगे कहां से? किसी न किसी का तो नुकसान हो रहा है ना साहब। घर से निकलिए, लोकल की मिट्टी रोटी देती है, बाहर की मिट्टी किस्मत देती है। कल आप घर से आरसीएम के लिए कितने टाइम निकले? कल आपने कितने घंटे आरसीएम को दिए? पिछले पूरे महीने में आपने कितने घंटे आरसीएम को दिए? कितने टाइम आरसीएम को दिया? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो फुल टाइमर आरसीएम है, लेकिन आरसीएम करने का उनके पास टाइम ही नहीं। टाइम है फुल टाइमर आरसीएम, लेकिन आरसीएम करने का टाइम ही नहीं है। फालतू के काम, घर से निकल गए, अपलाइनों की बुराई, पिकअप सेंटर पे जाके बैठ गए, घर से निकलने का टाइम ही नहीं है। कई बार निकल रहे हैं 7 बजे, कई बार 1 बजे। जवान रॉयल्टी टेक्निकल को फोन करो, कहो गुरुजी रोटी खा रहा हूं। अरे महाराज 1 बजा है और घर पे पड़ा है। तुमसे निकम्मा शायद इस दुनिया में कोई नहीं है। साला जो चपरासी की नौकरी करता है ना, वो 7-8 बजे निकलता है। जो पान का खोखा लगाता है ना, पान का, वो भी 8-9-10 बजे घर से निकलता है। और तुम महाराज 1 बजे घर पे पड़े हो। भट्टा बैठ जाएगा ग्रुप का भैया, टीम की भट्टा बैठ जाएगा महाराज। घर से निकलिए। अरे मैं पूछ रहा हूं, 3,000 की नौकरी कर रहे होते, क्या 9-10 बजे घर से नहीं निकलते? मैंने एक दिन एक फोन किया, मेरे एक सीनियर टेक्निकल 10:30 बजे घर पे, मतलब मेरे तो होश उड़ गए। अरे मैंने कहा इतना बड़ा लीडर, लाखों की इनकम, 10:30 बजे घर पे निकम्मा। मेरा तो मतलब कंट्रोल खो गया। माफी चाहूंगा। मैंने कहा तुरंत घरवाली से बात करा, मैंने कहा बहन माफी चाहूंगा, ये आदमी काबिल नहीं है कामयाबी के। 10:30 बजे घर पे आए, कैसे काम चलेगा? क्या टीम की मदद करेगा ये? कैसे, क्या डुप्लीकेशन होगा टीम में? हाँ, कोई घर पे जरूरी काम है, मां बीमार है, भाई की शादी है, आपकी शादी है, घर पे रहिए ना। लेकिन खाली साला घर पे पड़ा है 10:30 बजे, कोई शेड्यूल नहीं है। और टीम को बोल रहा है शेड्यूल बनाओ। कैसे शेड्यूल बनाएगी टीम? नरेंद्र मोदी की मां मर गई थी, मां। साला 3 घंटे बाद आदमी बंदा मीटिंग कर रहा था। वो होता है जुनून, कमिटमेंट अपने काम के प्रति। विराट कोहली का बापू मर गया, बापू। दफनाने के लिए वक्त नहीं, 1 दिन बाद दफनाया, 1 दिन बाद अग्नि दी, मैच खेला पहले, वहां से विराट कोहली का जन्म हुआ। और हम घर पे पड़े हैं, 10 बज के घर पे पड़े हैं, 12 बज के घर पे पड़े, 3 बज के घर पे पड़े, और टाई लगा के साला बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं। मैं रॉयल्टी, मैं टेक्निकल। टाइगर टेक्निकल जब तेरा वर्क नहीं है साहब। फील्ड में जाइए। आदमी का श्रृंगार बिंदी टिक्की नहीं है, आदमी का श्रृंगार है मेहनत। घर से निकलिए साहब। हेलो, और आप नहीं निकलोगे, आपकी टीम कैसे निकलेगी? तो साहब माफी चाहूंगा मैं। टाइम कितना? टाइम दीजिए, उसके बाद हुलिया बदलिए, हुलिया बदलिए। ड्रेस, हर चीज की ड्रेस होती है, पुलिस की, मिलिट्री की, जो भी समझो, स्टूडेंट की। अरे आजकल तो बाइक ठीक करने वालों की ड्रेस होती है। हेलो, अरे चोर उच्चकों की ड्रेस होती है आज की तारीख में। तो भैया हम बनना चाहते हैं अमीर, तो ड्रेस, बैग, बैग में प्रोडक्ट, टूल्स, और अगले महीने की 10-20 टिकट। अगर आप फील्ड में निकल रहे हो, ड्रेस नहीं है, बैग नहीं है, बैग में प्रोडक्ट नहीं है, टूल्स नहीं है, और अगले महीने की 10-20 सेमिनार की टिकट नहीं है,
तो मत निकलिए। फील्ड में जाके भी क्या कर लोगे? अरे फील्ड में काम क्या है? बेचना, जोड़ना और मीटिंगों में इनवाइट करना। बेचने के लिए प्रोडक्ट चाहिए, टूल्स चाहिए, जोड़ने के लिए प्रोडक्ट टूल चाहिए, मीटिंग में इनवाइट करने के लिए अगले महीने की टिकट चाहिए। आप अभी मेरी बात लगभग 250 लोग सुन रहे हो और आपके वहां पे रांची के इर्द गिर्द के सब लोग हो। रांची में मीटिंग होती है और मान लो इस महीने अगले महीने कोई मीटिंग है रांची में, 10-10 टिकट आज एडवांस ले लो और रोज चाहे मीटिंग करो, चाहे होम मीटिंग करो, चाहे काउंसलिंग करो, रोज टिकट बेचने का प्रयास करो। 10-10 टिकट भी बेच दो। 1800 लोग होते हैं रांची में। रांची का प्रोग्राम कैसे हिट नहीं होगा? पर बीमारी पता है क्या है? फील्ड में जाते ही नहीं हो, एडवांस टिकट लेते ही नहीं हो, बैग है ही नहीं, प्रोडक्ट पास में है ही नहीं, टूल्स पास में है ही नहीं, रॉयल्टी चाहिए हाँ, टेक्निकल चाहिए हाँ, कहां से आएगा? अरे काम तो करना पड़ेगा ना भाई। यस, काम करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। अरे मैं कह रहा हूं 2 घंटे रोज दे दीजिए, जिंदगी बदल जाएगी, मेरी गारंटी है। लेकिन 2 घंटे दीजिए भैया, 4 घंटे दीजिए, 6 घंटे दीजिए, 18 घंटे दीजिए, जितना टाइम है उतना दीजिए, लेकिन देना पड़ेगा ना भैया। होता क्या है पता है? हम जैसे ही वाइटल पे आते हैं, रोल्टी पे आते हैं, टेक्निकल पे आते हैं, लोग माला पहना देते हैं, लोग ट्रॉफी दे देते हैं, कई लोग बेचारे पांव छूते हैं, गुरु जी आशीर्वाद दो, और हम गुरु नहीं बन के कुछ और बन जाते हैं साहब। खाली पूरे दिन आशीर्वाद ही देते हैं, बस काम नहीं करते, हाथ ऊपर ही रहता है हमारा। तो भैया काम कौन करेगा भैया? जाना पड़ेगा ना। यस, तो साहब घर से निकलिए, हुलिया बदलिए, बैग लीजिए, प्रोडक्ट लीजिए, टूल्स लीजिए और अगले महीने की 10-20 टिकट लीजिए एडवांस और फील्ड में निकलिए। अब करना क्या है? लोगों को प्लान बताना है। जब आप प्लान बताओगे तो कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग खरीदेंगे। आप उनको प्रोडक्ट दीजिए, ज्वाइन कराइए, उठते टाइम सेमिनार की टिकट बेचिए उनको साहब, उठते टाइम टिकट बेचिए। आज आपने कितने प्लान दिखाए, आज आपने कितनी होम मीटिंग दी, आज आपने कितना सामान बेचा, आज आपने कितने लोगों को जोड़ा, आज आपने कितनी सेमिनार की टिकट बेची, आज आपने जूम पे कितने लोगों को इनवाइट किया। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, आज जय नारायण जी की मीटिंग थी और जय नारायण जी की मीटिंग ने प्रवीण सर ने 3-4 बार फोन किया, तब ये डेट सेट हुई। क्योंकि मैं तो फील्ड में रहता हूं साहब, घर पे रहता नहीं हूं। आज जो मीटिंग के लिए कहीं रुकना तो पड़ता है ना। मैं तो हर रात शाम चलता हूं भैया, कभी ट्रेन में, कभी बस में, कभी फ्लाइट में। मेरी खुद की जो टीम है, मैं वहां पे कब मीटिंग करी थी मैंने? 1 तारीख को मैं कहीं होटल में, 1 तारीख को नहीं, 2 तारीख को मैं कलकत्ता के होटल में था सुबह। तो मैंने 2 तारीख को मीटिंग करी थी और उसके बाद मैंने मीटिंग करी है 12 तारीख शाम को। मेरी खुद की टीम में ज्यादा नहीं तो 30-40 जूम मीटिंग रोज चलती है। एक कॉमन मीटिंग रोज चलती है शाम को 7 बजे। उस पे भी मैं महीने में 2-4 बार आ पाता हूं भाई, क्योंकि मैं तो हर रोज ट्रेन, बस, फ्लाइट में रहता हूं। मुझे तो कामयाब होना है। यस, तो प्रवीण जी ने 3-4 बार हमने डेट सेट करने का प्रयास किया, तब ये डेट आज की सेट की है। अभी रात में राजा राम जी का फोन आया कि भाई एक वो 9 बजे का टाइम चाहिए रात में। तो साहब 9 बजे का टाइम मेरे पास आज खाली नहीं, कल खाली नहीं, परसों खाली नहीं। मैंने कहा 17 तारीख को शायद मैं होटल में हूँ, मेरी सूरत में मीटिंग है, उनसे पूछता हूँ। तो 17 तारीख को मैं होटल में, मेरे अपलाइन है राजा राम, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाए साहब। वो टाइम बोल रहे थे, टाइम मेरे को 17 तारीख का है साहब, बाकी मैं तो ट्रेन, बस, फ्लाइट में हूँ भैया। तो साहब ये टाइम प्रवीण जी ने सेट किया साहब। जय नारायण जी आए, आप लोग आए, लेकिन आज की मीटिंग के लिए कितने लोगों ने लिस्ट बना के फोन कॉल की? आज आपने कितनी तैयारी करी? अगर आप 180 लोग हो, सब लोग लिस्ट बना के 10-10 फोन कर देते तो मेरी गारंटी आज जूम पे 500 लोग होते नहीं। लेकिन लिस्ट बना के फोन कॉल मात्र 5-7 लोगों ने किए बस। लिस्ट बना के रिटर्न में, लिस्ट बनाना कब कब नहीं सिखाया बताइए? 6 बेसिक का दूसरा नंबर पॉइंट है लिस्ट बनाना। लेकिन आज क्या जूम की आपने लिस्ट बना के तैयारी करी? मात्र 10 लोगों ने। तो 10 से कामयाब होंगे साहब, 170 को तो फेल होना है भैया। क्यों? वो सुधार नहीं कर रहे साहब, माफी चाहूंगा मैं। तो साहब ध्यान दीजिए, आज प्लान कितना, आज होम मीटिंग कितनी, आज कितनी देर फील्ड में गए, फील्ड में जाते टाइम क्या ड्रेस थी,
क्या बैग था, क्या प्रोडक्ट थे, क्या टूल्स थे, क्या अगले महीने की टिकट थी आपके पास, और कितनी टिकट बेची आज, कितने लोगों को इनवाइट किया। साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर, रिटर्न में वर्क करिए साहब। अभी मेरी टीम की एकेडमी है 27-28 तारीख को साहब, और साहब 27-28 जनवरी को, और साहब नो एंट्री का बोर्ड लग गया। मेरे पास 2-3 फोन आए कि सर आपकी 27-28 डेट है, हम 10-20 लोगों को ले आए। मैंने हाथ जोड़ा, मैंने तो 3 दिन पहले टेक्निकल एचसीओ की मीटिंग करी और उनको बोला कि अब और इनवाइट नहीं करना, इतनी कैपेसिटी है, क्योंकि वहां पे 1000 लोगों की व्यवस्था है और मेरे 1500 हो गए भैया। कब पता है? जब लिस्ट बना के तैयारी करते हैं साहब, जब लिस्ट बना के तैयारी करते हैं, रिटर्न में तैयारी करते हैं, तब साहब नो एंट्री का बोर्ड लगता है साहब, हर जगह लगेगा। आपके रांची में नो एंट्री का बोर्ड लगेगा। रात हमने अत्री सर की 8 बजे हमारी अत्री सर की मीटिंग, 7 बजे हमने अत्री सर की मीटिंग कराई। मेरे पास 1000 का प्लान है, 1000 का लिंक फुल था साहब। 8 बजे हमारी यूएस पे थी, 1000 का फुल था साहब, जूम पे आपने देखा हो। तो साहब कब? जब लिस्ट बना के रिटर्न में तैयारी करते हैं रोज। तो आज आपने जूम पे कितनी तैयारी करी? आज का आपका क्या शेड्यूल? यहां पे 180 लोग बैठे, मैं माफी चाहूंगा 170 लोगों का आज का कोई शेड्यूल नहीं। मेरे शब्दों पे अगर बुरे लग रहे हैं तो मैं माफी चाह रहा हूं साहब, मुझे ज्यादा मक्खन लगाना नहीं आता, चिकनी सुपड़ी बात करना नहीं आता। 170 लोगों को अभी तक नहीं पता है कि आज मैं कहां जाऊंगा, आज मैं कहां मीटिंग करूंगा, कहां पे प्लान दिखाऊंगा। तो पता है क्या होगा? अभी मेरी मीटिंग जोश से सुनिए और एकदम से उठोगे, आज कहां जाऊं, कहां जाऊं, कहां जाऊं, कहां जाऊं। घर से निकलोगे, किससे मिलोगे? अरे कल टाइम बुक करना था ना, रात में टाइम बुक करना था ना कि कल कहां प्लान दिखाओगे, कल कहां होम मीटिंग करोगे। अगर होम मीटिंग करनी है तो 2-4 दिन पहले टाइम बुक करना पड़ेगा। प्लान दिखाना है तो 1-2 दिन पहले टाइम बुक करना पड़ेगा। सेमिनार करना है तो 1-2 महीने पहले टाइम बुक करना पड़ेगा। तो आज अब निकलोगे जोश से, लेकिन कुछ नहीं, खाली पेट्रोल जला के वापस आ जाओगे। क्यों? प्री प्लानिंग नहीं करी। आज किसको प्लान दिखाना है, इसका टाइम कल शाम को बुक करना था ना, तभी तो होगा। आज कहां पे होम मीटिंग करनी है, इसका टाइम 2-3 दिन पहले बुक करना था, तभी तो तैयारी होगी। वरना जिसके घर पे होम मीटिंग करने जा रहे हो सकता है वो तो हॉस्पिटल में हो, उसकी तो मां बीमार हो सकता है उसकी तो भैंस बीमार वो तो हॉस्पिटल में हो सकता है वो घर पे है ही नहीं। तो पहले से प्री प्लानिंग करिए और डेली निकलिए। आज प्लान कितना, आज होम मीटिंग कितना, आज एडवांस टिकट कितने बेचे, आज प्रोडक्ट कितना बेचा, आज ज्वाइनिंग कितनी कराई, आज कितना टाइम आरसीएम को दिया। आरसीएम को कैसे देते हैं पता है? आरसीएम में काम क्या है? प्लान दिखाना एक काम है, होम मीटिंग करना एक काम है, प्रोडक्ट बेचना एक काम है, लोगों को जोड़ना एक काम है, मीटिंग में इनवाइट करना एक काम है। बस यही तो काम है। शाम को सोते टाइम चेक करिए, आज मैंने टिकट कितनी बेची, आज मैंने प्लान कितने दिखाए, आज मैंने होम मीटिंग कितनी करी, आज मैंने प्रोडक्ट कितना बेचा, आज मैंने ज्वाइनिंग कितनी कराई, आज मैंने मेरे दम पे पीवी कितना बढ़ाया। रिजल्ट आए 0 तो कुछ नहीं, अपनी गाल पे लपाट मारो, फिर सो, खटिया पे मत सो। आज खाना मत दो इस शरीर को, क्योंकि आज इस शरीर ने कुछ किया ही नहीं है, निकम्मापन किया इस शरीर ने। तो ये 2-4-5 साल 10 सालों का नियम बना दो भैया कि रोज मैं एक्शन करूंगा। यही है कामयाबी की चाबी, यही है सफलता की चाबी कि डेली हमें घर से निकलना पड़ेगा और डेली प्लान, डेली होम मीटिंग, डेली जोड़ना, डेली बेचना, डेली मीटिंग में इनवाइट करना, डेली टिकट बेचना, ड्रेस के साथ निकलना, बैग के साथ निकलना, बैग में प्रोडक्ट, टूल्स और टिकटें भर के निकलना। यही काम है सर। चौथा काम सर, हर महीने टारगेट लेके काम करना। यहीं पे मैं एग्जांपल दूं, रात में मैंने दिया था। उसेन बोल्ट जो दुनिया का सबसे ज्यादा तेज भागने वाला व्यक्ति है, 20 साल प्रैक्टिस करी है तब रिकॉर्ड बने साहब। और रिकॉर्ड बनाने में तो उसको 8 सेकंड का टाइम लगता है, यानी 8 सेकंड की परफॉर्मेंस देने के लिए 20 साल भागा है बंदा। 20 साल तक प्रैक्टिस करी है। पिच पे कितना दौड़ना है? 8 सेकंड, 7 सेकंड, 9 सेकंड,
9 सेकंड के लिए प्रैक्टिस करिए 20-30 साल। साहब हमें भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा साहब, इसके लिए फील्ड में जाना पड़ेगा साहब। चौथा काम, हमें टारगेट लेके काम करना है। हर महीने की 1 तारीख को अपना टारगेट सेट करिए कि पिछले महीने से 1 कदम आगे, हर मामले में 1 कदम आगे भैया, हर मामले में। जैसे पिछले महीने आपकी टीम में डायमंड क्लब थे 4, तो इस महीने 5 डायमंड क्लब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पिछले महीने आपके टीम में कोट पैंट वाले लोग थे 10, तो इस महीने 12 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। पिछले महीने टाई वाले लोग थे आपकी टीम में 5, इस महीने 7 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। पिछले महीने आपकी टीम में होम मीटिंग लेने वाले लोग थे 2, तो इस महीने 1 और बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। जब ये बढ़ेंगे तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। यस। पिछले महीने आपकी टीम में आउट ऑफ स्टेशन जाने वाले लोग थे 5, तो इस महीने 1 को घर से और निकालो। जब पिछली बार आप एकेडमी में गए थे तो 100 लोगों को लेके गए थे, इस बार भी 100 को लेके जाओगे तो रिजल्ट वही आएगा जो पहले आया है। संख्या बढ़ाइए। आपने पिछले महीने रांची में, गढ़वा में आपने मीटिंग कराई, गुदरी में आपने मीटिंग कराई, लोग थे 100, इस महीने 150 होंगे तभी तो रिजल्ट आएगा साहब। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा साहब। ध्यान दीजिए, हर महीने टारगेट लेके काम करिए साहब। 5वां काम, लास्ट काम, आपस में रिलेशन मजबूत रखिए, रिश्ते खराब मत करिए साहब। जय नारायण ने पिछले 1 घंटे में 1000 शब्द बोले, कोई एक आध शब्द गलत सलत निकल गया, जोश में कम, होश में कम, बुद्धि में, क्या फर्क पड़ता है दोस्त, गांठ मत बांधिए। जब हम साथ साथ रहते हैं आपस में मनमुटाव होता रहता है, कितनी बार नहीं होता बताओ, पत्नी के साथ, पति के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, भाई बहनों के साथ। लेकिन किसी भी गलत बात की गांठ मत बांधिए। गन्ने में जहां जहां गांठ होता है वहां बार रस नहीं होता। माफ करिए, माफी मांगिए, आगे बढ़िए। हमारा रिश्ता कामयाबी का है। क्या हम और प्रवीण सर या जो भी, ललन जी, जो भी आप सुन रहे हो मेरी बात, सुरेंद्र जी, क्या हम आपस में पहले जानते थे? क्या आपस में हमारा कोई खून का रिश्ता है क्या? नहीं है। मंडल साहब, हम कभी पहले मिले नहीं है साहब। हम आरसीएम में कामयाबी के लिए मिले हैं साहब। हमारा रिश्ता कामयाबी का है, तो बीच में छोटी मोटी घटनाएं, दुर्घटना हो जाए, उनका गांठ मत बांधिए। अपना फोकस काम पे रखिए और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़िए साहब। 1-2 चीजों पे और ध्यान दीजिए साहब। जैसे ही आपने ज्वाइन किया, जैसे ही आप प्रोडक्ट घर पे लेके गए, जैसे ही आप मीटिंग में आए, अपने परिवार, अपने भाई बंधु, रिश्तेदारों को पता चल गया कि आरसीएम कर रहा है। घर वालों ने टाइम की कैलकुलेशन करना शुरू कर दी कि आरसीएम में लग गए। आपको साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया। रिश्तेदार क्या जोड़ रहे हैं पता है? भाई बंधु, घर वाले क्या जोड़ रहे हैं पता है? कि 10 सालों से आरसीएम कर रहा है, 5 सालों से आरसीएम कर रहा है। टाइम जोड़ना शुरू कर दिया। आपने चाहे प्लान दिखाए नहीं दिखाए, आपने चाहे होम मीटिंग करी नहीं करी, आपने चाहे मेहनत करी नहीं करी, टाइम तो बढ़ता जा रहा है ना। और जैसे ही टाइम ज्यादा हो जाएगा, परिवार वाले भी पूछेंगे, आपका बेटा, औलाद, बेटी पूछेगी कि पापा, मम्मी, 20 साल हो गए, क्या मिला आपको, छोड़ क्यों नहीं देते? 5 साल हो गए, क्या मिला आपको, छोड़ क्यों नहीं देते? अब 5 साल तो हो गए, लेकिन 5 साल में प्लान कितने दिखाया आपने? 5 साल में होम मीटिंग कितनी करी आपने? 5 साल में बेचा कितना? 5 साल में टाइम कितना दिया आरसीएम को? कई लोग स्टेज पे भी जाके बोलते हैं मेरे को 7 साल हो गया। अरे 7 साल आपको पैदा हुए हैं आरसीएम में, टाइम कितना दिया आरसीएम में? आप स्कूल में एडमिशन ले लो, कॉलेज में एडमिशन ले लो, स्कूल कॉलेज जाओ ही नहीं, होमवर्क करो ही नहीं, ड्रेस सिलाओ ही नहीं, हाजिरी दो ही नहीं, क्या डिग्री मिल जाएगी क्या? नो। तो साहब, समय की सुई चलती जा रही है। आप अगर मेहनत नहीं करोगे, लोग टाइम जोड़ रहे हैं, आपका रिजल्ट मुश्किल हो जाएगा भैया। 10-20 साल बाद बच्चे पूछेंगे क्या किया आपने, रिश्तेदार पूछेंगे 20 साल हो गया, रिजल्ट दिखाओ। 20 साल बाद आप कहोगे इनकम 700 रुपया, कौन मानेगा, कौन मोटिवेट होगा आपसे? तो साहब ध्यान दीजिए, आज वर्क कितना किया। चपरासी के लिए लोग 8 घंटे की ड्यूटी मांगते हैं,
काम वाली बाई के लिए भी रोज लोग ड्यूटी मांगते हैं साहब, प्रॉपर साफ सफाई चाहिए, वरना काम वाली बाई बदल देते हैं भैया। तो साहब ध्यान दीजिए, आज आपने प्लान कितना दिखाया, आज आपने होम मीटिंग कितनी करी, आज आपने आरसीएम को टाइम कितना दिया, आज जोड़ा कितना, आज बेचा कितना। गांठ बांधने से कुछ नहीं होता। कई बार नाराज होके 1 साल तो नाराजगी में बिता दिया साहब, अपलाइन से बात ही नहीं करनी, डाउनलाइन से बात ही नहीं करनी, क्योंकि मैं नाराज हूं। अरे भगवान, क्या होता है नाराज? जय नारायण तो रोज गलतियां करता है साहब, लीडर रोज गलतियां करते हैं साहब। गांठ बांधोगे तो कैसे काम चलेगा साहब? प्यार से माफ करना सीखिए, माफी मांगना सीखिए, अपनी ऊर्जा बेकार के कामों में मत लगाइए, अपने परिवार को साथ लीजिए साहब, और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़िए साहब। बातें बहुत सी है, वक्त की घंटी बज गई साहब, तो साहब थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर कोई मेरी बातें बुरी लगी हो तो माफी चाहेंगे साहब। जिंदगी में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, आप लोगों के माध्यम से करना चाहते हैं, कल को लोग आपको रोल मॉडल माने। अगर माँ बाप की आंखों का तारा बनना है, हिंदुस्तान की पटल पे छाना है, नेशनल लीडर बनना चाहते हैं, तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी साहब। यस। जहां से आईडी लग गई, दोनों लाइन आपकी, काम तो करना पड़ेगा साहब, घर से निकलना पड़ेगा साहब। अरे 10 साल मेहनत करने से अगर 5-10 पीढ़ियों तक इनकम आती है तो सौदा कितना सस्ता है। एक को अपलाइन मानने से अगर लाखों लोग आपको अपलाइन मानते हैं तो सौदा कितना सस्ता है साहब। आपके रोज 2 प्लान दिखाने से आपकी टीम अगर 100-200 प्लान दिखाती है तो सौदा कितना सस्ता है मेरे भाई। सही डुप्लीकेशन करिए साहब। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, आप लक्की हो कि प्रवीण सर आपकी अपलाइन में जो हर संभव प्रयास करते हैं। आज तक मैंने प्रवीण सर को एक पल भर के लिए कभी नेगेटिव सोचते नहीं देखा, पल भर के लिए कभी निराशा में नहीं सोचा। बंदा जहां से आईडी लग गई अपनी पूरी जिम्मेदारी लेता है, कहीं से भी आपको लीडर उपलब्ध कराता है, कहीं से भी आपको एकेडमी, सेलिब्रेशन, सब चीजें उपलब्ध कराता है। तो जहां से आपकी आईडी लग गई, ये जिम्मेदारी आप क्यों नहीं लेते हो? तो प्रवीण सर के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का स्वागत, वेलकम, धन्यवाद। कोई बात बुरी लगी है तो माफी चाहेंगे। आगे की कार्रवाई के लिए ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर